हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से दिन से हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी। अब हम इसी चीज़ पे लगे हुए थे कि कैसे जो है वीडियो डालें और क्या वीडियो डाली जाए आपके लिए। क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने थोड़ा सा आपको कट ऑफ का आइडिया दिया था डिफरेंट जो पोस्ट का, तो उसके बाद बच्चों ने अपने कमेंट जो हैं, बच्चों के कमेंट अभी भी हमें आते रहते हैं। बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में अभी हमें अपने मार्क्स भेजते रहते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि बच्चे अपने मार्क्स हमें भेजें, उसी के बेस पे हम कट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हमने क्या देखा कि जब हमने बच्चों के मार्क्स देखे ना, और हमने पूरा जो इसके लिए सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो हम एक डिसीज़न पे आए। क्या है कि देखो, सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जो आपका जेकेएसएसबी का ये पेपर हुआ था ना, हेल्थ एंड मेडिकल का, इसमें डिफरेंट पोस्ट थी, ये आप सब जानते हैं। और आप सभी बच्चों ने डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और पोस्ट का नंबर जो है वो भी डिफरेंट था। हर किसी पोस्ट कोई कहीं 10 थी, कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं बहुत कम थी। ठीक है, तो आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कि जेकेएसएसबी जब रिज़ल्ट निकाले तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ध्यान में रखते हुए जेकेएसएसबी अपना रिज़ल्ट निकालेगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला फैक्टर है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट पे, कि कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट के हिसाब से भी जो आपका रिज़ल्ट होगा वो निकलेगा। अब कैसे इस चीज़ को समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज़ कीजिए जैसे एक पोस्ट है ए, ठीक है, उसके टोटल नंबर जो हैं वो कितने कि जैसे 10, उसकी 10 थी पोस्ट ए जो है वो, उसके कितनी वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं ना, हाईएस्ट मार्क्स हैं, और उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें क्या है कि कट गिरने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम है, कि आप बोलो कि जो होगा मार्क्स कम होंगे, वेटेज कम होगी तो उनको भी लिया जाएगा, वो उसके लिए कम। इसमें वो चीज़ लागू ही नहीं होती। इसमें है कि जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे, उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा। ये क्लियर कट हो गया। ठीक है, और अब जिस पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, उसमें है कि कट गिरने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें कट का थोड़ा आपको गिरने के चांसेस दिखेंगे, उसका वेटिंग भी दिख सकती है। लेकिन जहाँ पे पोस्ट ही कम है, वहाँ पे उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जिनके मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई रिजल्ट देखें, आपने जो पेपर दिया था ये हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में। आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, डिफरेंट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ठीक है, डिफरेंट कई दिन चला भी। ठीक है, अब क्या था, अब कई बच्चों जिन बच्चों से हमने बात की ना, जिन बच्चों से हमने पूछा, आधे बोल रहे सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, आधे बोल रहे थे सर हमारा पेपर जो है वो एवरेज में हुआ। ठीक है, जिनका अच्छा हुआ और जिनका एवरेज हुआ, अब फ़र्क क्या है कि अच्छा क्यों जिनका हुआ या एवरेज हुआ, तो अब वो कैसे बताएंगे। पेपर तो एक ही था, क्या बोलते हैं, पोस्ट भी एक ही थी, लेकिन उस हिसाब से बच्चों का पेपर नहीं हुआ। कईयों को टफ़ आया पेपर, तो कईयों को नॉर्मल आया। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप इस चीज़ को समझे कैसे, कि जो बच्चा, जिस बच्चे ने पेपर दिया, उसका पेपर हो सकता है टफ़ हुआ हो। ठीक है, उसके जो उसका बैच था ना, जिस शिफ्ट में उसने पेपर दिया ना, वो पेपर टफ था, लेकिन उसमें उसके जो मार्क्स आए वो कितने आए, 70 आए। ठीक है, सपोज़ कीजिए उसके मार्क्स आए 70, लेकिन वो जो 70 मार्क्स हैं वो क्या हैं, उस शिफ्ट के हाईएस्ट मार्क्स हैं। समझ गए आप इस बात को। अब दूसरी शिफ्ट है जिसमें सेम पोस्ट का जो पेपर हुआ, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए वो कितने आए, 80। ठीक है, लेकिन वो पेपर क्या था, इजी। वो पेपर इजी था, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स आए वो आए कितने, 80। तो अब इधर क्या होगा, अब इधर एक और कंसेप्ट है जो हमने देखा है, वो कंसेप्ट है कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट होगा। अब इधर प्रेफरेंस किस बच्चे को दिया जाएगा, उस बच्चे को दिया जाएगा जिसके मार्क्स 70 हैं। क्यों, क्योंकि उसका पेपर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, उसके पेपर पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि भाई उनका पेपर कैसा आया था, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ जो होगी वो जेकेएसएसबी अपने माइंड में रख के ही एग्ज़ाम की जो निकालेगी वो सारा कट ऑफ देखेगी। आगे क्या है, आगे एक और चीज़ है, आगे ये चीज़ है कि जब भी एग्ज़ाम का हमारा जो एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये था कि इसका जो रिज़ल्ट आना था वो आना था परसेंटाइल में। ये आपको पता है, इसका रिज़ल्ट आएगा भी, वो आएगा परसेंटाइल में। अब परसेंटाइल में जब रिज़ल्ट आएगा,
तो बाकी फैक्टर्स भी यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, वही मैंने आपको जो पहले एक चीज़ बताई कि मार्क्स जो हुए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम देंगे, क्योंकि परसेंटाइल में देखो पॉइंट की तो बात है नहीं, यहाँ पे सीधा इन्होंने पहले ही बोला था कि परसेंटाइल में हम रिज़ल्ट निकालेंगे, उसी हिसाब से बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो जब परसेंटाइल में रिज़ल्ट निकलेगा ना, तो ये सारे फैक्टर जो होंगे वो जेकेएसएसबी ध्यान में रखेगी कि सारे फैक्टर को ध्यान में रख के ही हम जो है वो रिज़ल्ट निकालें। ठीक है, तो ये जो 2-3 चीज़ें थी ना, ये जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, यही मेन फैक्टर रहे हैं, क्योंकि हमें तो भी यही लगता है कि यही मेन फैक्टर हैं कि भाई जिसके बेसिस पे जेकेएसएसबी जो है वो कुछ करेगी और रिज़ल्ट जब निकालेगी तो वो कट ऑफ इसी बेसिस पे डिसाइड करेगी कि कट ऑफ कैसे डिसाइड करना है, क्या होगा, क्या ज़्यादा होगा, क्या कम होगा। तो इसमें बच्चे जो हैं हमें कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारे इस पोस्ट के लिए कितना कट जाएगा, इस पोस्ट के लिए कितना कट जाएगा। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, आपके मार्क्स तो आपको पता ही हैं, क्योंकि आपने जब आंसर की आई थी आपने अपने मार्क्स देख लिए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें वैकेंसीज़ कितनी थी। ठीक है, जब आपके मार्क्स अच्छे हैं और उस पोस्ट में वैकेंसीज़ भी कम है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाई है प्रोबेबिलिटी आपकी। ठीक है, अगर पोस्ट की वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तब भी आपके मार्क्स अच्छे हैं, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है, क्योंकि आप फॉल कर सकेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं करेंगे आप सेकंड लिस्ट में ज़रूर फॉल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है। ठीक है, और पैनिक होने वाली कोई बात नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम हो गया। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं, ठीक है, आप आगे का सोचिए, आगे जो एग्ज़ाम है उनके बारे में सोचिए, इन एग्ज़ाम को अब छोड़ दीजिए। तो ये वीडियो थी हमारी। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके साथ बातें डिस्कस करनी थी कि बच्चे बहुत कमेंट करते थे, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के आप सबके साथ ये बातें डिस्कस कर दी जाएँ। तो फ्रेंड्स एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, क्योंकि हम अपना एफ़र्ट लगाते हैं पूरा आपके लिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम पे मिले। ठीक है, और आप कभी भी पैनिक मत होइए, और जितना हमसे हो सकता है हम उतना आपके लिए करते हैं। इसलिए क्या है कि आप जब भी हमारे चैनल पे विज़िट करते हैं ना, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और बेनिफिशियल लगती है ना अपने लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमेशा सब्सक्राइब किए बगैर कभी मत जाइए हमारे चैनल को। जब भी आप विज़िट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम भी चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए एक टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।